कब्जा कर लिया। भारत की दूसरी परंपरा रही है, जो आया, जो शासक बन के आया उसने शासन कर लिया। पर धीरे धीरे जनमानस में ये बात समझ में आई कि नहीं, ये तो गुलामी है, ये तो परतंत्रता है, हम अपनी स्वतंत्रता गंवा बैठे हैं। तो जो है, कुछ बलिदान के लिए तैयार हुए, कुछ कुर्बानी के लिए तैयार हुए। कितने ही लोग आगे बढ़ के महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक सर्वज्ञ आंदोलन, असहयोग आंदोलन के लिए तैयार हुए और एक मूवमेंट बन गया क्विट इंडिया। हालांकि अंग्रेज तो जाने ही चाह रहे थे, वो उस समय छोड़ ही रहे थे सब जगह से, उनकी राज्य कमजोर पड़ गया था तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद। पर लोगों में भी ऐसा जागरूकता देखी आजादी लेने के लिए, तो कहते हैं अंग्रेज फिर 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता का दिन घोषित करके चले गए कि अब आप स्वतंत्र हैं। कितने लोग ठगे रह गए हैं, पत्र परतंत्र थे क्या और किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने अपना स्वार्थ साध लिया। जो देशभक्त थे उन्होंने जय जयकारे लगा लिए। जो क्रांतिकारी थे उनके खून में उबाल आ गया। हमेशा से यही होता रहा है। सत्संग में भी कुछ क्रांतिकारी ऐसे होते हैं, जल्दी से क्रांति करते हैं, फटाफट अपने जीवन में ज्ञान को प्रकट करते हैं। कुछ भक्ति भाव से अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। कुछ ज्ञान मार्गी अपने अंदर में स्थिरता ला करके आनंद पाते हैं। लेकिन कितने सुनते हुए भी इन बातों को नहीं कैच कर पाते। यहाँ करना क्या है, यहाँ बैठ करके करना क्या है, कौन सी आजादी की बात चल रही है, क्या करना है। लेकिन जब गुरु मिलता है तो फिर से हमको ऐसे में लग रहा था, कैसे कल वाणी गुरु जी की भी चल रही थी, वो हमको ये एहसास दिला रही थी, गुलामी को पहचान। और इस सिलसिले में दीदी ने इतनी एक शानदार बात बताई। 15 अगस्त के दिन एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, माँ बाप थे, रिटायर्ड थे। पिता ने एक बेटे को बुलाया, आशीर्वाद दिया, बोले लो बेटा ये फ्लैट की चाबी, और तुम जाकर के अब इस फ्लैट में जाकर के रहो, खुशी से रहो। यहाँ हम सब मिलके रहने में दिक्कत आती है, हम यहाँ रहेंगे तुम वहां रहना, मिलेंगे जुलेंगे आएंगे। पास का ही फ्लैट था, दूसरा फ्लैट उसको दे दिया। बहू बहुत खुश हो गई, भाई हमको अलग से रहने को फ्लैट मिल गया, पिताजी ने बड़ी अच्छी गिफ्ट दी है आज के दिन। बेटा भी बड़ा खुश हो गया, आज तो पिताजी ने मुझे दिल खोल के ऐसा बड़ा काम कर दिया है, अपना सारा जमा पूंजी करके मेरे को फ्लैट दे दिया है। सब खुश थे, ज्यादा दूर भी नहीं थे, बगल आस पास का ही फ्लैट था, कर दिया। थोड़ा पत्नी बस कह रही थी ये क्या किया आपने, ये क्यों किया आपने, मिलजुल के रह तो रहे थे सब। उसकी ममता थोड़ी सी व्यथित हो रही थी। पति ने कहा हमने उसको मुक्त नहीं किया आज के दिन, हम मुक्त हुए। तुम भले ही ना समझ पा रही हो, पर मुझे सब समझ में आ रहा था, कैसे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे अभी तक। ये सामान ले आना पापा, बच्चे को स्कूल से ले आना पापा, ये काम कर देना पापा, मम्मी चाय तो बना के रखती, हम दोनों काम पे जाते हैं, इतना तो ख्याल रख लो, आज ये खाना कैसा बनवा दिया। ये जो बातें वातावरण था, ये सारे समय दिन भर तुम खटे जा रही थी, करती रहती थी, तुम्हारा अपना कोई नहीं रही नहीं गई थी। सत्संग भी कब जा पाएंगे, संडे को जब चलो वो दोनों लोग होंगे तो बच्चे होंगे तब चले आएंगे एक आध दिन। चाह करके भी तुम सत्संग भी नहीं जा सकते थे, चाह करके भी हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये सही अर्थों में हमने आज आजादी पाली है, तुम इसको एहसास करो। बड़ा गहराई से लग रही थी ये बात, अंदर में टच कर रही थी। कहाँ पाना चाहते हैं हम, स्वतंत्रता पाना चाहते हैं,
वो तो जबरदस्ती कोई छोड़ के चला जाए तो फिर ठीक है, उसकी सौदा है, मर्जी की सौदा है, पाना नहीं चाहते, अभी भी पाना नहीं चाहते। तो वो व्यक्ति समझदार था, उसने इस आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए ये बात समझी, उसने इस चीज को पहचाना, इस तरह से तो हमारा कोई अपना जीवन ही नहीं रह गया। और सही अर्थों में उसने अपने चित्त को मोह से, अहंकार से, विकारों से, आसक्तियों से छुटकारा दिलाया। यही तरीका नहीं है घर में रह करके, उसके पास तो सामर्थ्य थी, उसको दूसरा फ्लैट ले लिया, पर आशय यह है कि हमने अपनी आसक्तियों से, अपनी इच्छा से, अपनी ममता से, अपने बंधनों से अपने को मुक्त कराने के लिए कोई अभ्यास कर रहे हैं, कोई सही समझ के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये तो देखो दुनिया में घर घर लागी यार, दुखी लगे रहते हैं, इच्छाएं लगी रहती है, हमें पूछा नहीं, हमें समझा नहीं है, भैया ऐसे नहीं समझा। अच्छा लग रहा था कितना गुरु ही आके सावधान करता है। बहू को थोड़ी बदमिजाजी थी, नहीं, उसको हटते ही पहले घर मेरे नाम करे, तो वो पोते को आने ही नहीं देती थी बाबा के पास। कितने घरों में ऐसी लीलाएं देखने को मिलती, पर वो आसक्ति के कारण बेचारा, इधर ले आओ मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो, अरे यार यार, ये सब क्या है। इन बंधनों को पहचान नहीं पाते थे, ये जो हमको अंदर ही अंदर मजबूर कर रहे थे, और एक गुलामी की सी दशा में हमारा मन जीता था। ईश्वर की में लग ही नहीं पाता था, कहाँ लग पाता, सोचो लग पाता है। गुरु तो रोज कह रहा है, घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्मत्या हो, कहाँ चेत पाते हैं। और अच्छा लग रहा था, गुरु के दर पर जाते हैं तभी इन सब बातों के ख्यालों से, कल गुरु जी की बाणी, बोले कभी सत्संग का भी अहंकार से बंद मत जाना, ना जाने कि बोलने की कला कितने लोगों को आती है, कोई भी बोल सकता है हमारे यहाँ, तो कोई भी सत्संग की बात, इसके भी अहंकार से मुक्ति पानी, इस ख्याल से भी मुक्ति पानी। बहुत अंदर से लग रहा था सच्चे गुरु की कितनी करुणा होती है, कितनी कृपा होती है, वो कैसे कैसे हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी से, सारे अंदर के आसक्त भावों से बोलते रहे आते हैं। नेहरू जी ने कृपा करके 15 अगस्त के दिन बोला, इसमें जेल में ये बुजुर्ग लोग हैं, ये बेकाल में जेल के ऊपर बोझ बने हुए हैं, इनको खिलाओ पिलाओ, ये करो, इनको छुट्टी दे दो। अब ये क्या अपराध करेंगे, इस उम्र पे कौन सा अपराध करेंगे, सुधर भी गए होंगे, थोड़ा जेल की सजा काट के छोड़ दो उनको। छोड़ दिए गए 20-25 बुजुर्गों को, बड़ी जश्न के साथ उनको, भाई आज इनकी सजा माफ, आगे से सजा माफ, छोड़ दिए गए। लेकिन आदत पड़ गई थी फ्री की रोटी खाने की, फ्री में रहने की। बेचारे एक ही दिन में परेशान होकर के शाम को दरवाजे पे खड़े हो गए, हमें अंदर ले लो, हमें अंदर कर लो, हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पर ज्यादा सही थे। तो ध्यान रखना, बहुत गहराई से बात है, कल दीदी कह रही थी ऐसी कुछ हालत तो नहीं है कि सत्संग तो बहुत सुनना है, गुरु ने मुक्त भी किया था, कभी एहसास भी आया था कि हाँ अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन उसके बाद भी हरकतें कैसी हैं, उसके बाद भी चित्त कैसा है, कहीं दोबारा सत्संग समझने के बाद, सुनने के बाद हम फिर से उन आसक्तियों में तो नहीं अटक रहे, इतनी ममता में तो नहीं बने रहे। बाकी खाली जश्न मना लेना, अच्छे से झंडा फहरा लेना तो आसान काम है, कोई भी कर लेगा। 3 रंग के कपड़े पहनने हैं, पहन लो फटाफट। लाए थे बहुत लोग ऐसे उमंग रख करके, कुछ प्रोग्राम भी हुए थे, लेकिन
हमने देखा कि ब्रह्मज्ञानी केवल एक ही स्वतंत्रता की बात करता है, क्या तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, तुम अपने अज्ञान से स्वतंत्र होते जा रहे हो कि नहीं होते जा रहे हो, ख्यालों से ऊपर उठ रहे हो कि नहीं? अच्छा लग रहा था, नहीं तो मन इन्हीं बंधनों में बना रहता है, पड़ा रहता है, छूट नहीं पाता है। बहुत ही अच्छी बात समझा रहे थे कि सुखमनी साहब पढ़ते हैं दीदी, तो आजकल तो उसमें तो नाम संकीर्तन, नाम का जाप विशेष महत्व, और नाम का जाप क्या मतलब, इसी ज्ञान का बारंबार इसका विचार, बारंबार ये विचार। कहते तो हैं हम सत्संग में आए हैं, पर क्या देखो बार बार ये विचार करते हैं। दादा ने भी बोला तुम हर वक्त इस आत्मा के ख्याल में रहते हो, विचार में रहते हो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार है, नकार दो। तो पूरी जपजी साहिब पढ़ रहे थे तो उसमें 4 लाइनें यही थी, इसकी व्याख्या की थी कि इतना नाम जाप, इतना अंदर में हमारे बसा हुआ हो अंदर से। और सुंदर एक इसमें कथा सुनाई उन्होंने कि कैसे एक बार राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी ऐसे निकले हुए थे, यात्रा पर निकले हुए थे, और उन्होंने जो है एक जगह विश्राम करने के लिए सब बैठ गए। राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के एक झोंपड़ी बनो, तुम ऐसा करो अपना सबसे मनपसंद स्थान पर एक झोंपड़ी बना लो, तो हम लोग आराम से विश्राम कर लें। तत्परता से हनुमान जी चले तो सही आज्ञा पालन करने के लिए, लेकिन बहुत देर तक जब नहीं लौटे तो राम ने कहा "आज हनुमान को इतना समय कैसे लग रहा है, वो तो कार्य तुरंत करने वाले थे, अभी तक खबर नहीं आई, क्या चक्कर है, पता तो करो"। तो माता सबसे पहले उठी, मैं देखती हूँ। उनका पुत्रवत स्नेह था हनुमान से, उनको लगा कि मेरा पुत्र की संकट में तो नहीं आ गया कुछ कार्य कर, मैं जा करके देखती हूँ। करुणा होती है स्त्रियों में ज्यादा। लक्ष्मण तो फिर नहीं नहीं, भाभी साथ में मैं भी चलता हूँ, आप अकेले कैसे जाएंगे, चल रही है। थोड़ी दूर जाके देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठे हनुमान जी आंसू बहा रहे थे। क्या हुआ हनुमान, तुमको ऐसे क्यों, उदास से क्यों बैठे हो, आंसू क्यों बहा रहे हो? अरे प्रभु ने आज्ञा दी थी, वो कुटिया कहाँ है, कुटिया बनी नहीं क्या, कुछ बनाया नहीं है। तो बड़े ऐसे दुखी होकर के बोल रहे थे, मैं क्या करूं माँ, मेरी को समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ बनाऊं कुटिया। बोले भगवान ने आज्ञा दी तो थी। बोले वही तो विचार कर रहा हूँ, आज्ञा ऐसी दे दी, अपने मन पसंद स्थान। और मेरे में पसंद, मन में तो एक ही चीज पसंद है, मेरे प्रभु बसे, मैं अपने दिल में उनको रखना चाहता हूँ। और वहां कैसे कुटिया, तो वैसे ही बसते हैं उसमें। हाँ। अब उन्होंने शब्द जो जोड़ दिया ना, मन पसंद, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे और कुछ पसंद ही नहीं है, कहीं और रहें आप इसके अलावा, कहाँ रहे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। जब इतना अंदर में किसी को भक्ति होती है, तो फिर भक्त को अपनी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे को जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, वो तो बस लीन रहता है। इसलिए भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। अभी कोई कष्ट महसूस कर रहा है किसी के व्यवहार से, किसी की बात से, किसी के उससे, तो निश्चित जान लो कि वो भक्त नहीं। जो भक्त बन गया होगा उसे कभी भी किसी बात से तकलीफ लगेगी। इस राह पर तो न जाने क्या क्या बातें आएंगी, क्या क्या चीजें आएंगी, तो दुख लगना चाहिए अगर भक्त है तो। पर इस भक्ति को कहाँ से प्रतिष्ठा मानते हैं, पहले लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, हम भी कुछ हैं, हमें भी समझा जाए। और इसी में से कुछ चुने हुए ऐसे भक्त आते हैं जो कार्य कर। अच्छा लग रहा था कि कैसे गुरु हमको इसी नाम के अभ्यास में लगा देता है, सत्य के अभ्यास में लगा देता है। अच्छा दीदी ने बताया कि जब तक गुलामी के लिए हम, पहला बोला त्याग के लिए तैयार नहीं हो जाए, हमारा केसरिया रंग इसी त्याग भावना का प्रतीक है, कुर्बानी का प्रतीक।
कौन अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकता है, जो पहले कुर्बान होना सीखे, अपने तन का, मन का, धन का दूजे को दे जो दान। कभी कभी हम गुरु से मिलके आते हैं, बड़े भाव में आ जाते हैं, बड़े प्रेम में आ जाते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि इस राह पर बढ़ने के लिए अगर हमें अपना जीवन बढ़ाना है, तो क्या मैंने अपने तन, मन, धन की सहज कुर्बानी करने के लिए तैयारी कर ली? कभी धन खर्च होता है गुरु के पास आने जाने में, वो भी गिनने लगता है मन। धन को लेकर के एक ही अंदर भाव रहता है, धन तो मेरे, मैं मेरे के लिए, मेरे अपने लिए, कहाँ कुर्बान कर पाता। इसी तरह मन भी फिर फंसा रहता है, मन भी पूरा गुरु को नहीं दे पाते, अटका रहता है चिंतन में और चलते रहता है। और तन भी फिर देखो गुरु के लिए कितना समय निकालता है, ऐसा 1 घंटे निकाल लेगा, 1.5 घंटे निकाल लेगा, 2 घंटे निकाल लेगा, 22 घंटे तो फिर भी उसके वही अटक में रहता है। इसलिए तन मन धन तो दिया नहीं अभी तक, बाकी मेरा भी जीवन बनाओ, मेरा भी सहज जिसने बनाया है, ये बना रहे हैं अपना जीवन, उनका देखो श्वास किस में जाने लगे, उनका तन किस कार्य में रहने लगे। तुम्हें अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते रहने, तन तो वहीं जाएगा, मन कहाँ जाएगा? फिर तो धन के लिए भी लगेगा, अरे सत्संग जाती हूँ तो 50 का नोट खर्च हो जाता है, यही लगता रहेगा हमेशा। गुरु के पास कोई ऐसे थोड़ी आते हैं, 1,500-2,000 तो खर्च हो ही जाएंगे, 2 दिन जाएंगे तो, यही सोचता रहेगा। चाहे वो बीमारी में दवाई खरीदते समय नहीं सोच पाएगा ये बात। और जिन कितनी गुरु ने मानसिक शांति दे दी है, कितनी गुरु ने सुकून दे दिया, उसको नहीं पहचान पाएगा। और मन हमेशा, इसलिए उसका चित्त निष्काम ही नहीं हो पाता। निष्काम ही उसी का बनेगा जो तन मन धन के लिए फिर अंदर से यही जानेगा, तन मन धन सब तेरा, प्रभु क्या लागे, तेरा तुझको अर्प दिया, अब क्या लागे। पहले ये उसका जब इस कार्य में खर्च होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक उससे कार्य, कभी कभी मैं कल सोच रहा था, मैं कार्य में लगा तो कौन से कैसे लगेगा कोई कार्य में जो तन मन धन के लिए अभी उदार नहीं है। तन से भी गुरु कहे कहीं चले जाओ 1 घंटे के लिए, तो 4 बार सोचता है, 4 बहाने बनाने की कोशिश करता है। मन में भी इधर उधर के चिंतन है उसके पास, काम ही इतने होते हैं, हर 15 दिन बाद तगादे में जाना है, अब ये काम करना है, अब ये करना है, इतने मन के लिए, मन के ऊपर बातें होती हैं। सुबह शाम तक काम करना है, सुस्ते में अलग दुखी रहना है, तेजी में अलग दुखी रहना है, फुर्सत है कब? लेकिन इसी में से ही जो चतुराई से, युक्ति से ये लगन लगा लेते, निकालते हैं, अपना समय निकाल लेते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। गुरु को दिखने लगता है कि हाँ इसने तन भी दिया, देखो इसने अपना मन भी रखा है इस कार्य में, देखो ये उदारता भी रखता है इस कार्य में, इसमें चिंतन नहीं चलता, इसको खुशी लगती है, इसके अंदर सबके लिए जीने में इसको खुशी आ रही है, आनंद आ रहा है, तो फिर उसके जीवन में ये निष्कामता आ जाती है। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। आज कैसे हम सबके लिए समय समय पर, हालांकि हम देखते हैं बहुत समझदारी से सबको नहीं बुलाती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितनी जगह से लोग पहुंचे हुए थे। खास दिन ऐसा पड़ गया था, छुट्टी के दिन पड़ गए थे, वो भी ना ना करते हुए पता नहीं कैसे एकदम हाँ कर दी उन्होंने, तो अभी हमने देखा अजीब हलचल सी, मजा आ गया देख करके। 5-5 6-6 लोग हर शहर से आसपास जहां जहां भी जुड़ा हुआ है हम लोगों का, दौड़ लिए 10-10 लोग, अपने आप ही वहां 50 से ऊपर पहुंच गए, देखते ही बन रही थी। हमने कहा लो लो, जब गुरु प्रेम से डोरी खींचता है तो कैसे हलचल होने लगती है, कैसे चल भाई चल भाई चल, तू भी चल, जिसको भी लग रहा था कि वो आज्ञा मान के चल रहा है तो चल रहा है, चल। बाकी तो गुरु ने हर जगह अपनी ऐसी कृपा बरसाई हुई है, सच दिया हुआ है, त्याग के लिए केसरिया रंग सजा दिया जीवन में, और ऐसे वचन दे दिए हैं जो मन बिल्कुल तृप्त और शांत रहता है। शांति का प्रतीक सफेद रंग,
जीवन में डाल दिया है, और एक उमंग का, उत्साह का, हरे भरे रहने का, अपने को हमेशा हरा भरा जानना। अब जिसने मन को हरे हरे नोटों के अधीन कर दिया है, तो उसे तो हर समय कमी कमी दिखती है। और जिसने हरी में लगा लिया है, वो हमेशा कैसा रहता है? हरा भरा रहेगा, खुश रहेगा, उमंग में रहेगा, आनंद में रहेगा, भरपूरता में रहेगा। यदि टोकी देती है, तुम लोग आते हो, बड़ी उमंग करते हो, बड़े ऐसे करते हो। मैंने कहा है, सिखाया ही गुरु ने यही है, हरा भरा किया है गुरु ने हर तरफ से, मौज दी है। देख ही रहे थे कि बना हुआ था प्रोग्राम, जाना हो गया बर्तना, इंडियापुर और इटावा होते हुए, वहीं से इस बार निकल गए थे। सोच रहे थे कैसा हो पाएगा, ऐसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन बनता चला गया सब। वो लोग भी खुश हो लिए, संग हो लिए, चल दिए सब लोग। अच्छा लगता है कि कैसे ये उमंग दी किसने हमें। कौन पूछता तेरे मिलन से पहले, ये खुशियां आई कहाँ से। रोज गुरु ये बात डाल देता है, ये तिरंगा अपने जीवन में संभालो, समझा, सजाओ। सेवा का, सिमरन का, सत्संग का, ये तीन रंग विशेष रूप से डालें। सेवा तो वही कर पाएगा जो कुर्बानी रखेगा, त्याग भावना रखे। नारंगी रंग रूपी सेवा, सेवा में ही लोग लाल लाल होते हैं, लालो लाल होते हैं, खिलते हैं। सत्संग का नियमित सुमरन करते हैं अगर, तो देखो सफेद रंग आता है हमारे जीवन में, पवित्रता आती है, साफ होता है चित्त हमारा। सत्संग से हरे भरे हो जाते हैं, रोज की महफिल, रोज की उमंग, रोज की खुशी। कहाँ किसी को नसीब है? इसको जीवन में मिला सत्संग है, इसको हर घड़ी याद रखिए। पर जो गौर से देखते हैं अपने झंडे को, तो बीच में देखो एक नीला चक्र, कितनी तिलियां हैं इसमें? मतलब 24 घंटे की एक कार्यशीलता। अब लोग किसी भी तरह से लें, अब कोई बच्चा जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो गर्व से कहता है फर्स्ट आऊंगा, फर्स्ट तो आना ही आना है, टॉप 10 में देख लेना मेरा नंबर, पढ़ाई अच्छी की। इसी भाव से मोदी जी के अंदर निकल गया, अगली बार मैं ही आ रहा हूँ। लोग समझ रहे हैं ये तो अहंकार कर रहे हैं। वो अहंकार क्या, उनके परफॉर्मेंस बोल रही है, उनका कार्य बोल रहा है, उनका विश्वास बोल रहा है, जनता के बीच में उनका भाव जो है वो बोल रहा है। लेकिन हालांकि ठीक नहीं लगती है मैं करने की बात कहीं भी, कोई मैं करके बोलता है तो शब्द घुमा देते, आपकी कृपा से आप हमें फिर लाएंगे ऐसे बोल देते। लेकिन जो निकल जाए भाव जिस समय, जोश होता है जब अंदर से, तो जोश होता है और बात निकल जाए। बाकी तो जनता जनार्दन है, क्या खेल कब कर देती है, कैसे कर देती है। विश्वास भी वही फूक रहे हैं, चल भी रहे हैं। क्या करें, सब सब तरफ एक अच्छी अच्छी चीज रखनी पड़ती है लोगों को आगे, अपना पूरा बेचारे। कल ऐसे हम देख रहे थे, 72 साल की उम्र है, शायद 72 पे होगा। इस उम्र पे भी कितना शौक से वो इस कार्य को कर रहे हैं। देखते ही बनती है उनकी ऊर्जा, उनकी लगन, सच में देश का वातावरण बदला है। कभी कभी हमारे नेतृत्व के विश्वास में भी हमको विश्वास आता है, और वो भी जब हम पर विश्वास जगाता है। आज गुरु के नेतृत्व को देख करके, दादाजी की उमंग को देख करके, गुरु लोगों की उमंग को देख करके हम लोगों में उत्साह आता है। अरे ये अभी तक इतने उत्साह से लगे हुए हैं, समय समय पर जब जाना होता है गुरु के दर पे, तो यही तो उमंग देखते हैं। देखो कितना कार्य हो रहा है, कितना सब हो रहा है, कैसे 250-300 लोगों का फिर से वही जैसे व्यवस्था संभालने के लिए दीदियां तत्पर थी, वो लगा रही थी, कर रही थी। आसान तो बात होती नहीं। कम से कम 200-250 लोग थे हम लोग बाहर के। ये सबको समय पर पूरा तीनों टाइम भोजन प्रसाद ये सब मिलना। सेवा वाले तो कुछ ही लोग होते हैं, बाकी तो सब घुमक्कड़ जिज्ञासु होते हैं, घुमाते हैं फिर आप उसी में से
कुछ से करवा लेते हैं वो लोग, लेकिन दिमाग तो संचालन तो किसी एक का होता है, एक दो का होता है, नेतृत्व तो किसी एक का ही होता है, इंजन तो किसी एक को ही बनना पड़ता है। तो देख के लगता है गुरु के द्वारा पर कितने सहज, जैसे आनंद से सब चीजें हो रही होती। वास्तव में जब उन्होंने बोला कि आ जाओ, लेके तुम्हें नीचे, वहां पर लेडीज आए तो उनको कह देना नीचे वास्तव में सब जितनी लेडीज गई थी 25-30 में, सब वही नीचे, नीचे भी बड़ा अच्छा निकल आया है। हॉल के नीचे, नीचे का अंडरग्राउंड पूरा इतना बड़ा हॉल है, सब उसमें आराम से रह गए। तो बेहतरीन जश्न रहा, मौज रही, क्योंकि गुरु के हाथ में जब निश्चय का डंडा है तो फिर ये कब कब में ये तिरंगा फहराता है और हमारे जीवन में उसका असर डाल देता है। आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है, सारे जहां से अच्छा गुरुद्वारा ये हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। सब जेंट्स लोगों ने एक भजन बना लिया था, मिल गया था वहां पर, उसको जोश में गाया, वो भी अच्छा लग रहा था। है गुरु को तेरी कसम, ऐसे भक्ति भाव से डूब रहे थे अंदर से। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये तो वास्तव में वाणी सुनने के बाद लग रहा था गुरु ने बाहर से कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर से ये समझ दे देना कि सावधान हो जाओ, बगालते हैं मत रहो, अभी भी आजादी पूरी मिली नहीं है तुमको, अभी मिल जाए तभी जश्न करना, गुलामी अभी पूरी पहचानी नहीं है। ये मन इंद्रियां ऐसी हैं, ये मुक्त होने के बाद फिर बांध देंगी। यहाँ तो आजादी वही कही जाएगी उसकी, इसके जीवन से फिर ये कार्य होगा। आप जपे और अनाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। इसके बिना आजादी कैसे कहते हैं? उन पर ही कृपा बरसने लगती है अपने आप। जैसे माँ जब देखती चल रहा है मेरी राह पर, तो उसके रास्ते के कांटे हटा दे। जितना भक्ति भाव से चल रहा होता है, जितनी लगन से चल रहा, तो लिया कल सबने संकल्प अच्छे से। आ जाओ, कौन कौन प्रेमी गए थे ना, अपने उमंग बता के आओ जल्दी, जल्दी आओ, कौन कौन गए थे मुझे ध्यान नहीं, घर आके बैठते थे। आ जाओ जल्दी से। देख रहे थे कैसे सुंदर सजा हुआ था मंडप, सजाया था सबने तिरंगे से। बैठते जाओ तो, बैठ